बेजुबान होने के अपराध में उसे इस तरह तिल तिल कर मरना पड़ रहा था। ठीक उसी समय दीप नाम का एक छोटा लड़का अपने पिता के साथ पार्क से लौट रहा था। दीप के हाथ में एक कागज का पैकेट था जिसमें कुछ बिस्कुट और एक केक था। भूलो को इस तरह बेजान पड़ा देख दीप ठिठक गया। उसने देखा कि कुत्ते की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। दीप ने अपने पिता से कहा, पापा देखिए, यह कुत्ता कितना कमजोर है। लगता है इसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। क्या मैं इसे अपना केक दे सकता हूँ? पिता ने दीप का मासूम चेहरा देखकर अनुमति दे दी। दीप बहुत सावधानी से भूलो के पास जाकर बैठा। पहले तो भूलो डर के मारे पीछे हटने लगा, क्योंकि इंसानों से उसे अब तक केवल दुत्कार ही मिली थी। लेकिन दीप की आंखों में कोई नफरत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ममता थी। दीप ने पैकेट से केक निकाला और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके भूलो के सामने रख दिए। भूलो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने एक बार नम आंखों से दीप की ओर देखा और फिर जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। उस थोड़े से केक ने जैसे उसके शरीर में नई जान फूंक दी। इसके बाद दीप ने अपनी पानी की बोतल से एक डिस्पोजेबल कप में पानी निकाला। प्यासे भूलो ने पल भर में सारा पानी पी लिया। खाना खाने के बाद भूलो ने कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड भाव से दीप के पैरों के पास अपना सिर रगड़ना शुरू किया। दीप ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। भूलो ने महसूस किया कि इस निर्दयी दुनिया में भी दीप जैसे कुछ लोग हैं जो बेजुबानों की भाषा समझते हैं। उस दिन के बाद से भूलो कभी अकेला नहीं रहा। दीप हर शाम उसके लिए कुछ न कुछ खाना और पानी लेकर आता। धीरे धीरे भूलो के शरीर की चमक वापस आने लगी। अब वो सिर्फ सड़क का एक कुत्ता नहीं था, वो दीप का सबसे प्यारा दोस्त बन गया था। निष्कर्ष, भूलो और दीप की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार और करुणा की कोई भाषा नहीं होती। भोजन का एक छोटा सा टुकड़ा या थोड़ी सी दया किसी जीव का जीवन बदल सकती है। ये दुनिया केवल इंसानों की नहीं, बल्कि हर जीवित प्राणी की है, और सहानुभूति ही इस दुनिया को रहने लायक बनाती है।